प्रसाद ले लिया करो। मंगाया नहीं? आज इधर अब देखिए यहीं से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है कि किस प्रकार से भगवान लौट करके आ जाते हैं अयोध्या। इधर अयोध्या आए हैं, द्वारे द्वारे पर कलश सजे हुए हैं और जैसे इधर माँ ने आरती को सजा करके अपनी बहुओं को उतार करके घर प्रवेश किया है, लक्ष्मी का घर में प्रवेश हुआ और प्रवेश करने के बाद में आप सभी से निवेदन कर दूं, आप सभी के माध्यम में महाराज एक दिन समय निकलता जा रहा है, जो भी घर में रस्म रिवाज होती है माताओं ने पूर्ण किया और माताओं ने पूर्ण करने के बाद महाराज अपने कुटुंब के परिवार के साथ में रहने लगे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। एक सीता मैया कैसे प्रवेश किया, आज मां का लक्ष्मी का घर में प्रवेश हुआ है और भगवान के महलों की शोभा देखते बन रही थी। दशरथ महाराज कुटुंब परिवार के साथ में रहने लगे। समय गुजरता जा रहा है, तो एक दिन महाराज दशरथ मझली रानी केकई, क्योंकि समय काफी गुजरता गया, चारों बहुएं घर में आ गई। दशरथ की मझली रानी केकई, उनका भाई योद्धाजीत केकई अश्वपति यानी केकई के भाई योद्धाजीत अश्वपति महाराज ने भेजा, कहा जाओ जा करके कुछ दिनों के लिए भरत को यहाँ ननिहाल में लेकर आइए उसको। तो योद्धाजीत महाराज के महलों में आए और महाराज के सामने जा करके योद्धाजीत ने कहा, महाराज केकई नरेश भरत को बुलाया है और कहा कि भरत को ननिहाल में लेकर आइए, कुछ दिन ननिहाल में अपना समय निकालेगा, व्यतीत करेगा तो मन थोड़ा और हो जाएगा। तो योद्धाजीत ने जैसे ही कहा तो महाराज दशरथ ने सबकी सम्मत से भरत जी को आदेश दे दिया, जाओ भरत कुछ दिन के लिए अपने ननिहाल में टहल करके आओ। अब आदेश पाते ही भरत जी पिता की आज्ञा लेकर के कहा, जैसी आपके पिताजी आज्ञा, अब मैं आज्ञा दीजिए। अब भरत जाएंगे तो निश्चित है शत्रुघ्न विषाद जाएंगे। प्रभु श्री राम के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया। देखिए भाव का स्वभाव देखिए भाई ये कैसा होता है। भरत ने चरण पकड़े, कहा भैया अच्छा तो नहीं लग रहा है, जाते हुए आपको छोड़ते हुए मन तो नहीं कर रहा है, पर हमारे नाना ने मुझे बुलाया है, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं भैया, और कुछ ऐसा उपाय करना कि यहाँ फिर अयोध्या में अतिशीघ्र तुम्हारे चरणों में आ जाऊं, कुछ ऐसा उपाय करना। भरत ने कहा भैया की आज्ञा ली। भरत शत्रुघ्न ननिहाल योद्धाजीत के साथ में चले गए और जाने के बाद में समय गुजर रहा था, व्यतीत हो रहा था। एक दिन सीता और प्रभु श्री राम जी, एक दिन बातों ही बातों में श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा, सीते माँ ने मुझसे कहा था कि नई वधू को कोई चीज
उपहार में देनी चाहिए। जब नई कोई वधू आए तो उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो सीते, मैंने तुम्हें वो दे नहीं पाया है, लेकिन आज मैं तुमसे ये वचन दे रहा हूं। किसने कहा? प्रभु श्री राम जी ने, कि ये मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि आज के बाद, मैंने तुम्हें कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन ये रघुकुल की रीति है, और रीति में महाराजाओं के कुल कई विवाह हो जाते थे। आज मैं तुम्हें वो वचन दे रहा हूं सीते, ये परंपरा है, लेकिन मैं कौशल्या नंदन राम, ये राम तुम्हें वचन दे रहा है। हे जनक नंदिनी, मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूं, राम के हृदय में यदि कोई आसन पर विराजमान होगा तो तुम होगी, और आप हमारे हृदय पे विराजमान होगी। आपको छोड़ करके यदि मुझसे बड़ी है तो मेरी दीदी के समान है, मेरी बहन के समान है, और मेरी माँ के समान यदि है तो वो मैं अपनी माँ का दर्जा दूंगा, और यदि मुझसे छोटी है तो मैं अपनी पुत्री के समान उसको दर्जा दूंगा। मैं आज तक तुम्हें वचन दे रहा हूं कि मैं कभी किसी को, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी को आंख उठा करके नहीं देखूंगा, और कभी किसी को, मैं सबको माता, अपनी माता की उपाधि दूंगा। आज मैं तुम्हें सीते वचन दे रहा हूं। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, और होना भी चाहिए। कहा सीते, मातृव्रत परदारेषु लोष्टवत्, कि मैं आज तो तुम्हें ये वचन दिया है, ये सदैव मेरा ऐसा ही वचन पाओगे तुम सीते। ऐसा कहा जैसे आज, इसीलिए तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि पुरुष तो वो हैं, उन्होंने उत्तम काम किया, इसीलिए इनका नाम पुरुषोत्तम पड़ता है। प्यारे, मर्यादित है और मर्यादित में ही चलना चाहिए। इधर समय व्यतीत होता जा रहा था। कहते अगर आजकल ये वचन हर भारत का व्यक्ति इसको ले लेता है तो वो कभी घटनाओं से उसे गुजरना नहीं पड़ेगा। आजकल का भारत देश का व्यक्ति यही अपना ले तो मैं कहती हूँ कि कभी उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। इसीलिए आज प्रभु श्री राम ने सीते जी से कहा, समय गुजरने के बाद में, और कहा जाता है कि पता चलता है किसी ने अपनी गंदी मानसिकताओं का प्रयोग किया है। किसी बहन बेटियों को जाते हुए देख लिया, लोग उसे क्या करते हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, सबको मैं किसी को नहीं कह रही, लेकिन जो धार्मिक है मैं उसको बता रही हूँ। यदि बेटी अगर जा रही है तो क्या होता है, आज उस बेटी को अपनी गंदी मानसिकताओं की तरह देखती हैं। अपनी बहन है और पराई की बहन को बहन नहीं समझती। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी इंद्रियों में बस में करने की कोशिश करें, और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादित मेरे उस मर्यादित में चले। तो मैं कहती हूँ जीवन में तो क्या, मर जाने के बाद में भी उसका नाम अमर रहेगा। धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, इधर क्या हुआ है, एक दिन महाराज श्रवण समीप भय सिद्ध केशा, महाराज एक दिन अपने चेहरे को देखने के लिए
आईने के सामने जाते हैं। राजा दशरथ आईने के सामने जाते हैं और उनका जो मुकुट था वो टेढ़ा हो गया था। आईने के सामने गए तो उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। आईने के सामने जाकर के उस प्रतिबिंब में चेहरा अपना देखने लगे उस आईने में, और उस मुकुट को महाराज दशरथ ने सीधा नहीं किया, संकेत दे रहा है मानो महाराज आईने के सामने खड़े हुए और कहते हैं कान के नीचे बाल यदि सफेद हो जाए तो समझ लेना कि बुढ़ापा आ चुका है। आईने के सामने महाराज खड़े चेहरे को देख रहे हैं कि आज कानों के पास में बाल सफेद हो गए, तो महाराज ने सोचा मुझ पर चौथापन आ चुका है। महाराज जैसे ही सोचने लगे कि इसका मतलब है ये सारा राजपाट है जो हमें अपने बड़े पुत्र राम को सौंप दिया जाए। राजा दशरथ ने जैसे ही अपने मन में विचार किया और विचार करने के बाद में ये उपदेश भी दे दिया और चारों दिशाओं में घोषणा करवा दिया कि अपने बड़े पुत्र का राज अभिषेक करेंगे। सबको सूचना दिलवा दी, सबको ये मालूम हो गया आज। और लेकिन आजकल के प्यारे अगर बाल सफेद हो जाएं तो क्या करते हैं? जैसे महाराज ने अपने भार को अपने पुत्र के कंधों पर डालने के लिए घोषित कर दिया कि राज अभिषेक करेंगे, राज तिलक करेंगे, लेकिन आजकल के जब बाल कानों के नीचे सफेद हो जाएं तो वृद्ध अवस्था आ जाती, तो दादा वगैरह क्या करते हैं, लिए हैं हमारे भूल बुरुष घिटने में लगे हैं, सफेद हो गए तो उनको काला करने में लगे हैं। एक बार एक दादाजी अपने बालों में डाई लगा रहे थे, लिए बुरुष घिट रहे थे, नए जवान बन रहे हैं, सफेद हो गए तो उनको काला कर रहे हैं। तो एक घर में जब उस पुत्र ने देखा दादाजी का पोता, अब दादाजी लगाए बुरुष घिट रहे हैं, अब पोते ने देखा कि दादा ये क्या कर रहे हो, कहा बेटा ये बाल सफेद कर रहे हैं। अच्छा बाबा, दौड़ कर गया और जाकर के एक सफेद डिब्बा खरीद करके ले आया पोता, सफेद डिब्बा खरीद कर ले आया। कहा दादाजी आप तो काले कर रहे हो। और उसने क्या किया, आईने के सामने जाकर के जो सफेद डिब्बा खरीद कर डाई कर लाया था उसने अपने बालों में कलर कर लिया, व्हाइट सफेद कलर अपने बालों में कर लिया, सारे बाल सफेद हो गए। अब घर में फिर रहा है, दादाजी मैं अच्छा लग रहा हूँ, पापा जी मैं अच्छा लग रहा हूँ, मम्मी जी मैं अच्छा लग रहा हूँ। दादा ने कहा पागल तो नहीं हो गए हो, बावरी तो नहीं हो गए हो, अरे ये कलर बालों में क्यों लगाया? कहा दादाजी अब घर में सब लोग नए जवान बन रहे हैं तो घर में एक बूढ़ा बाड़ा तो होना चाहिए, घर चलाने वाला कोई बूढ़ा बाड़ा तो होना चाहिए। आप तो नए जवान बन रहे, पापा नए जवान बन रहे, तो घर में भी तो कोई बूढ़ा बाड़ा होना चाहिए। सो हम बन गए दादा, तो क्या खराब कर दिया? दादाजी कहने लगे कितनी समझदारी की तूने बात की है बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। अब घाट के किनारे लगने वाले दादाजी बुरुष घिट रहे हैं। अच्छा बालों को काला कर लोगे क्या नए जवान मालूम होगे? और जो तुम्हारी त्वचा लटक आई है, ये बूढ़ी हो गई है त्वचा, इसे नए जवान कैसे करोगे? बाल तो चलो मानो काली कर लिए, जवान लगे, लेकिन इस त्वचा को क्या करोगे जो त्वचा लटक रही है, इसका क्या करोगे? इसीलिए प्यारी दादा के समझ में आ गया। आजकल के दशरथ ये करते हैं, लेकिन यहाँ दशरथ महाराज को देखिए, अपने पुत्र की ओर देखा है और चारों दिशाओं में
आज घोषणा करवा दी कि मैं अपने पुत्र का राज अभिषेक करूंगा। एक दिन सभा महाराज दशरथ ने लगाई, एक समय सब सहित समाजा, एक दिन समाज को लगाया और राजसभा में एक से एक बड़े महाराज विराजमान थे। महाराज उस मध्य में आज घोषणा करवा देते हैं कि अपने पुत्र का राज अभिषेक करेंगे। और जैसे ही ये सूचना सबको मिली है और उसी प्रकार से चारों दिशाओं में प्रवासी आज तो इतने खुश हैं, आज मग्न हैं, आज तैयारी करने लगते हैं, आज घर की सजावटी बदल गई, आज ऐसा सुंदर बनाया गया भवन, इतना सुंदर महल लगने लगा है। क्यों? आज जितने भी दास दासियां हैं आज उछल कूद रहे हैं। क्यों? मेरे राम का राज अभिषेक है। जैसे ही आज दौड़ दौड़ करके इधर क्या हुआ, दशरथ की रानी कैकेयी जो मजली है आज वो महलों में कहीं नजर नहीं आ रही है। और जैसे ही नजर नहीं आ रही तो तुरंत ही आज महाराज ने देखा कि कहीं मेरी मजली रानी कैकेयी नहीं दिखाई दे रही है। सब तो इधर उधर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैया कौशल्या की दासी आई